बहुत इंटरेस्टिंग टेड टॉक है एक आदमी की, उसका मेरे को नाम याद नहीं है। वो एक गांव में रहता था और सबकी तरह इस रैट रेस में वो शामिल हो गया। सक्सेसफुल होने के लिए शहर चला गया और एक यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ने लग गया। वहां जाकर के उसको समझ आया कि ये पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, विच इज अ फैक्ट। कौन सी पढ़ाई आसान है? कौन से एंट्रेंस को क्रैक करना आसान है? अच्छी यूनिवर्सिटी में घुसना आसान है क्या? बहुत मुश्किल है। उसको ये समझ आ गया और उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, अगर मेरी जॉब लग भी गई तो मुझे अगर एक छोटा सा घर चाहिए तो उस घर को मेरे को फाइनेंस कराना पड़ेगा। मेरी जॉब से इतना पैसा नहीं आएगा कि मैं डाउन पेमेंट पे वो घर ले सकूं। तो इसका मतलब मैं 30 साल के लिए तो बंद गया। तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि क्यों मैं 30 साल के लिए बंद हूं। तो उसने क्या किया, वो सब छोड़ छाड़ करके, पढ़ाई को छोड़ के, इसको छोड़ के, उसको छोड़ के, उसने कहा ये सब तो बहुत मुश्किल है, क्यों ना जिंदगी को आसान बनाया जाए। तो उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके वापस अपने गांव चला गया और वहां जाकर के उसने कहा कि मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। तो वहां पर उसने इस तरीके से फार्मिंग करी, इस तरीके से घर बनाया खुद अपने हाथ से, और कहता है 1-2 महीने के अंदर अंदर एक घर तैयार हो जाता है। अब वो पता नहीं कितने घर बना चुका है अलग अलग जगह पर, वो यही करता है। एंड ही इज लिविंग अ गुड लाइफ स्टाइल, इनफैक्ट अ ड्रीम लाइफ स्टाइल एज फार एज नीड्स आर कंसर्न्ड, जिसको भी हम एक एक्चुअल में अच्छी लाइफ बोल सकते हैं, वो सब है उसके पास में। अच्छी हवा, अच्छा खाना, अच्छा रहना, फिजिकल एक्टिविटी, क्लोज टू नेचर, फैमिली के लिए टाइम, पीस ऑफ माइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग लाइफ, सब कुछ है उसके पास में। सर बट व्हाट वी आर और मैंने पूरा समझा कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे कमाता है, क्या करता है। वो लोग क्या करते हैं, गाय भैंसे पाल लेते हैं, उसके अलावा फार्मिंग है। तो अपने खाने पीने के लिए तो वो किसी पर डिपेंड है ही नहीं, उसके अलावा अच्छी खासी इनकम हो रही है। और घर से व्यू ऐसा है विच कांट बी बेटर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सामने पूरा पहाड़, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू इन सिटीज लाइक दिल्ली। कहने के लिए आदमी करोड़पति है, लेकिन अगर एक्चुअल में उसका लाइफस्टाइल देखा जाए तो उस आदमी से, जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था, उससे लाख गुना बेकार है। एक छोटे से घर में रहता है जो बिल्कुल माचिस की डब्बी के जैसा है, चारों तरफ से फंसा पड़ा है, कहीं पर स्पेस नहीं है, बाहर निकले तो शोर ही शोर है, साफ हवा नहीं है, सांस कैसे ले। और अब तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है जिसकी कोई हद नहीं है। सो ध्यान से समझो हो क्या रहा है, जितना हम बेसिक से दूर जा रहे हैं उसकी जो जड़ है वो ग्रीड है। ये क्या करती है, आपके माइंड में एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करती है कि सब कुछ होता है, फिर वो अपनी वांट के चक्कर में सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो बिल्कुल नर्क से भी गई गुजरी है। क्यों? अपनी चाहतों की वजह से। तो हीरो मतलब क्या, एक एक्टर होना चाहिए आइडली, उसकी जो फाउंडेशन है, या फिर आपका बाप हीरो होना चाहिए, नहीं होती है। और ये दुनिया होती है जहां पर हर आदमी भूखे भेड़िए के जैसा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, और वो ये सोचता है कि किसी तरीके से मैं सामने वाले से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लूं जिससे मेरा कुछ फायदा हो जाए, वो जाए भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी नहीं है दुनिया। फैमिली तो ऐसी नहीं है ना। फैमिली तो खुद भूखी रहेगी आपका पेट भरने के लिए। बाहर तो आपके हाथ में जो निवाला होगा वो भी छीनने वाले लोग बैठे हैं। ये बाहर की दुनिया है। बट वो फैमिली की इंपॉर्टेंस कब समझ आती है, जब बहुत देर हो जाती है। ऐसे ही हवा, पानी, खाना, इसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब बीमारियां लग जाती है। तब भी नहीं समझ आती बहुत लोगों को। तो लोग दवाइयां खा खा करके काम चला लेते हैं। लोगों को समझ ही नहीं आता रूट कॉज क्या है। अरे फूड इज मेडिसिन। तो नीड्स को समझ पाना, इसके लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस, सम काइंड ऑफ माइंडफुलनेस। आपको रुक करके, ठहर करके अपने आप से सही तरह के क्वेश्चंस पूछने होंगे कि जिंदगी को मुश्किल बनाना है या आसान बनाना है। तो जिंदगी आसान कैसे होती है और मुश्किल कैसे होती है। इंसान का जो थॉट है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हर चीज को। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, दैट इज कंजम्पशन ड्रिवन, नॉट नीड ड्रिवन। वहां पे आपकी कंजम्पशन को बढ़ाने की बात करी जाएगी हर चीज में। नीड नहीं भी है तो नीड्स क्रिएट करी जाएंगी इस मार्केटिंग वर्ल्ड के थ्रू, और उसमें आप एंटैंगल्ड हो जाओगे। तो अगर ये दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो ऐसा क्या है जो अगर आपके हाथ से निकल गया तो उसके लिए आप अपना सारा पैसा लुटाने के लिए तैयार हो। नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली वो सब आपकी नीड्स है, वो सब एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। इमेजिन कर लो आप रात को मरने वाले हो। ज्यादा इमेजिन मत करना। आज रात को मरने वाले हैं तो हमारे पास में जो भी कुछ है, फ्यूचर में जो भी कुछ आप करने वाले हो, आज जो भी कुछ है, वो सब कुछ आप दे दोगे उसको बचाने के लिए। ऐसा क्या है?
वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, उसको बचाओ ना, जब है तब नहीं जब वो चला गया है। अगर ये आखिरी दिन है तो क्या सोचोगे कि मैं वहां पर जाऊं, या कहोगे सब कुछ ले लो लेकिन ये छोड़ दो? वो क्या होगा? आपकी हेल्थ, उन लोगों की हेल्थ जिनसे आप एक्चुअल में जुड़े हुए हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। तो बाकी सब बकवास है और वहीं हम जी रहे हैं, बाकी सब कचरा है। तो कचरे में जियोगे तो बदबू आएगी ना। डिजर्विंग का क्राइटेरिया अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। कहीं पर डिजर्विंग का क्राइटेरिया है कि आपको बॉस को खुश करना होगा, बॉस को मक्खन लगाना होगा, तो वही डिजर्विंग का क्राइटेरिया है। आपको गलतफहमी यह है कि वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया यह है कि काम कौन अच्छा करता है, वो है ही नहीं वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया। तो मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्विंग होते हो। तो पहले आपको डिजर्विंग का क्राइटेरिया समझना पड़ेगा। जैसे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हो तो वहां पे डिजर्विंग का क्राइटेरिया कुछ और है, किसी हॉस्पिटल में काम करते हो वहां पे कुछ और है। एक जगह पे कितनी जाने ली, एक जगह पे कितनी जाने बचाई। आसान बात पता है क्या है बोलने की? जो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं आपके बारे में, आपका हाथ देख करके या बिना हाथ देखे शक्ल देख करके, और आप कहोगे बिल्कुल सच, इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज ही नहीं कर सकती। दो तीन बातें ऐसी कहूंगा कि आप बोल ही नहीं सकते कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, लेकिन लोग ही आपके साथ बुरा करते हैं। सच है झूठ है? आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए ना उतना अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। आप कमाते बहुत हो, लेकिन सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये सब यूनिवर्सल इल्यूजन्स है। जिन लोगों को सुनने में बड़ी सही लगेगी, इसका जवाब ना हो ही नहीं सकता। और सेल्स का एक बेसिक सा फंडा है, अगर मैंने आपसे 3 हाँ ले लिए ना, तो चौथे में अगर ना भी होगा तो आप हाँ कर दोगे। 3 यस चाहिए, तो मैं बोलूंगा ऐसा है, आप एक अच्छे इंसान हो और आपके साथ में बुरा होता है, लोग बुरा करते हैं। हाँ जी बिल्कुल यही तो है, आपको कैसे पता? ऐसे मैंने अगर आपसे 3 बार अलग अलग पॉइंट पे हाँ निकलवा लिया, अलग अलग 3 सवालों के जवाब में हाँ ले लिया, तो चौथा मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसके जवाब में आप हाँ ही बोलोगे। चौथा सवाल मेरा होगा, तो क्या आप चाहोगे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो ठीक है, आप मेरे पास कल आना थोड़ा टाइम निकाल करके, आप मेरे पास कल आना थोड़ा टाइम निकाल करके, 1-1.5 घंटा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, बट उसका इलाज है। आप घबराओ नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप जहां भी गए थे वो सब फ्रॉड थे, अब आप सही जगह पर हो। अब आपका जो भी दुख है उसका निवारण ऐसे हो जाएगा। इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, जो मैं बात बोल रहा हूं बहुत ही कड़वा सच है। हो सके तो इसको अपने अंदर जाने दो। चाहे बिजनेस कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, मिलता उतना ही है जितना आप डिजर्व करते हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब जो इसकी इच्छा है कि मुझे जो भी कुछ मिला है वो किसकी वजह से मिला है, उसका क्वेश्चन पूछो कि नीड क्या है, ग्रीड क्या है। वो कैसे पता लगेगा? कि अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो एक्चुअल में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी सबको छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करो। मरने के बाद नहीं, मरने से पहले। क्योंकि मरने के बाद में अगर आपने ताजमहल बना भी दिया तो किसने देखा? मैं आपको ये बोलना है कि अभी मैं डिजर्विंग नहीं हूं, आई डोंट डिजर्व इट। द डे आई डिजर्व इट आई विल गेट इट। जितना डिजर्व करूंगा उतना मिल जाएगा, अपने आप मिलेगा। हाँ, वो डिजर्विंग बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं। तो क्या वो सेक्रीफाइसेस में देने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? यहां पे तीसरी लेयर आ गई।